मुगल इतिहास को जब भारत के इतिहास से हटा दिया जाएगा, जैसा कि एनसीईआरटी ने अभी यह हाल ही में काम किया है, तो फिर भारत के महान शासकों की गिनती में कौन कौन से शासक आएंगे? अभी तो हम जब भारत के महान शासकों की बात करते हैं, अभी तो मध्यकाल में मुगल काल का महान शासकों में गिनती अकबर की जाती है। और जब मुगल काल को हटा दिया जाएगा तो ना खानवा का युद्ध होगा, ना हल्दी घाटी का युद्ध होगा और ना पुरंदर की संधि होगी। जी हां, तो फिर महान शासकों की गिनती कैसे की जाएगी? फिर भारत के महान शासक कौन कौन से होंगे? जी हां, हम बात करें, महाराणा सांगा भारत के बड़े महान शासक थे, जिसने दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे इब्राहिम लोदी को भी खातौली के युद्ध में पराजित किया था। लेकिन वह महाराणा सांगा बाबर से खानवा के युद्ध में पराजित हुए। पराजित ही नहीं हुए, युद्ध के मैदान में घायल हो गए और फिर सुरक्षित युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया गया। और उसके बाद बार बार इच्छा थी महाराणा सांगा की बाबर से युद्ध करने की, और उसके सामंतों को यह पता था अगर हम बाबर से युद्ध किया, हम बाबर से लड़े तो हम नहीं जीत पाएंगे। और बाद में महाराणा सांगा को जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। तो अब खानवा का वो युद्ध नहीं होगा। जी हां, जब इतिहास ही हट जाएगा तो युद्ध किससे किए जाएंगे, यह सोचने की बात है। इसके बाद 1572 ईस्वी में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप राजस्थान के एकमात्र शासक थे जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाकी राजस्थान के सभी शासकों ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार के आयोजन के समय अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और उस महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य 1576 ईस्वी में 18 जून 1576 ईस्वी में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। जब अकबर ही भारत के इतिहास में नहीं रहेंगे तो हल्दी घाटी का युद्ध भी नहीं होगा। इसके बाद महाराष्ट्र के शिवाजी, जो बड़े महान शासक थे, औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा और मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया और दोनों के मध्य पुरंदर की संधि हुई 24 जून 1665 ईस्वी को। और इस संधि के तहत शिवाजी ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। अगर ये मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते तीनों शासक, अगर उस समय भारत में मुगल नहीं होते दिल्ली की राजगद्दी पर, तो ये सबसे महान शासक होते तीनों। और भारत के उस मध्यकाल में जो महान शासकों की जब गिनती की जाएगी तो पहला नाम महाराणा सांगा का आएगा, दूसरा नाम महाराणा प्रताप का आएगा और तीसरा नाम शिवाजी का आएगा। जब मुगल इतिहास ही नहीं होगा भारत के इतिहास में, तो फिर ये युद्ध किससे करेंगे, अधीनता कैसे स्वीकार करेंगे और पराजय कैसे होंगे? ना युद्ध होगा ना पराजय होंगे। तो ये एक सोचने की बात है। जी हां, जब इतिहास ही नहीं होगा मुगलों का, तो ये तीन भारत के महान शासक होंगे मध्य काल में। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।